ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। सेहत और तंदरुस्ती की दुआ के साथ मैं साहबजादा हकीम मियां रशीदुर्रहमान आपसे मुखातब हूँ। तो नादरीन, आज हमने मौजू लिया है ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर भी 3 किस्म का है। ब्लड प्रेशर बादी से, खुश्की से और गर्मी से। तो नादरीन ग्रामी, आप ये हैरान होंगे कि हकीम साहब जब भी कोई बात करता है तो वो 3 ही बातें करता है। तो नादरीन ग्रामी, हमारे अज़ाए रईसा भी तो 3 है ना, दिमाग, दिल और जिगर। दिमाग को हम तिब्बी ज़बान में कहते हैं असाब, दिल को हम तिब्बी ज़बान में कहते हैं उज़लात, जिगर को हम तिब्बी ज़बान में कहते हैं गुदत। तो ये तिब्बी ज़बानें मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। आज हमने ब्लड प्रेशर लो का मौजू लिया है कि लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है और कैसे होता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है, इसकी नब्ज़ कैसे होती है और इसकी निशानियां क्या क्या हैं। और इसीलिए 3 चीज़ें मैंने मुंतखब की हैं कि ब्लड प्रेशर बादी से, खुश्की से और गर्मी से। तो हमारे अज़ाए रईसा भी तो 3 है ना, तो इनके तख़य्युर व तबद्दुल का नाम ही मर्ज़ है। तो जैसे मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, मज़मन हो गए क़ुआए गालिब अब अनासर में इत्दाल का। तो जब इन अनासर में इत्दाल होगा तो मर्ज़ नहीं होगी। तो आज हमने मौजू, पहले मैं आपसे मुखातब हूँ, लो ब्लड प्रेशर कैसे होता है और क्यों होता है। दिमाग के फेल में तेज़ी होकर इसके अरूक कुशादा हो जाते हैं, जिससे दिल की हरकत सुस्त पड़ जाती है और दिल के असाबी पर्दे में पानी आ जाता है और वो दबा देता है, दिल के ऊपर दबा देता है। तो दिल को ज़ोर लगाना पड़ता है। तो ब्लड प्रेशर जब हम बीपी ऑपरेटर लगाते हैं तो वो तेज़ होता है। ये है काज़ब। आपने देखना है मरीज़ की नब्ज़ को, ऐसे नब्ज़ देखें। लो ब्लड प्रेशर में नब्ज़ बिल्कुल नीचे होगी, 2 उंगलियां तक फूली हुई, रतूबत से भरी हुई, हवा से भरी हुई। मरीज़ को बार बार पेशाब आता है, गला उसका खुश्क होता है और क्रूरा जो है वो सफ़ेद होता है, गरानी होती है, टांगों में दर्द होती है, हमा वक्त थकावट रहती है और मरीज़ बेचैनी महसूस करता है और उसे भूख नहीं लगती। तो वो सुए हाज़म हो जाता है। उसको डकार भी, जिसे हम कहते हैं ना कच्चे डकार, या मतलब बग़ैर ही किसी वजह से डकार का आना। तो ये हैं उनकी अलामात। ये काबिल इलाज है, कोई इसकी बड़ी कीमत नहीं आपको अदा करनी पड़ेगी। ये सस्ते से मतलब नुस्खे हैं, इनसे आप इसका इलाज कर सकते हैं। और याद रखिएगा, आपको जब ब्लड प्रेशर हाई हो या लो हो, डॉक्टर या दूसरे हकीम हजरात जो है ना, वो ये शनाख्त नहीं करते कि ये बादी से है, ये खुश्की से है, ये गर्मी से। सिर्फ यही कहते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो गया। तो जब आप इंग्लिश मेडिसिन खाएंगे तो आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा और आपकी किडनी यानी गुर्दे आपके कमज़ोर हो जाएंगे। मेरे पास अक्सर मरीज़ आते हैं, उन्हें यही शिकायत करते हैं कि हमारे गुर्दों में भी दर्द है। याद रखिएगा, चूँकि जिगर का हिस्सा जो गर्म होता है, जब असाब तेज़ हो जाते हैं, बादी बढ़ जाती है, तो आपका जो जिगर होता है उसमें ज़ोफ़ आ जाता है, वो तस्कीन पजीर हो जाता है। जब वो तस्कीन पजीर होता है तो इंसान के नलों में, यहाँ पेट में धुनी के नीचे से थोड़ी थोड़ी दर्द रहती है। तो ये समझ के जब तक नब्ज़ ना देखी जाए और सही तशख़ीस ना की जाए, तब तक इलाज नामुमकिन है। तो नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको इसका इलाज भी बताता हूँ, नुस्खे भी बता देता हूँ। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ साथ साथ नुस्खे भी चलेंगे और ख़ुराकें भी चलेंगी। मेरी जो ये किताब है, ये मैंने खुद लिखी है, ये मेरी किताब है। मैं जो कुछ भी बयान करता हूँ, मैं अपनी इसी किताब से बयान करता हूँ, क्योंकि मैंने इसे लिखा है और मैंने ही इसकी हिफाजत करनी है। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये मैंने अपने आसमानी तौर पे मेरे पे ये गालिब नहीं आई, ये भी मैंने पढ़ के
اور صابر ملتانی रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से रहनुमाई लेकर ये मैंने किताब लिखी है। मैं इसका शरीक मुसन्निफ भी हूँ, लेकिन लिखी मैं, चूँकि मेरे उस्ताद जो थे उनको फालिज था, वो लिख नहीं सकते थे, तो लिखी मैंने है, लेकिन रहनुमाई उन्होंने दी है। उनकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह उन्हें करबर करबर जन्नत की हवा दे। वो बड़े प्यारे इंसान थे, बड़े अजीम इंसान थे, तो अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आप भी दुआ कीजिएगा। तो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, इसके मैंने बता दिया है कि नब्ज़ इसकी बैठी हुई होती है, बार बार पेशाब आता है, मुंह से पानी, जब आदमी सो जाता है मुंह से पानी भी मतलब चलता है, तो भूख नहीं लगती। तो मैं इसके नुस्खे आपको बताने लगा हूँ। आपने सबसे पहले ऐसे करना है, लौंग, दालचीनी और चाय की पत्ती, 1 तोला लौंग, 2 तोले चाय की पत्ती, 3 तोले दालचीनी। लौंग और दालचीनी का सूप करके मिला के आपने रख लेना। ये 60 ग्राम बना, आपसे 2 माह नहीं, 2-3 माह आपसे ये ख़त्म नहीं होगा। आपने 1 कप पानी में चने के दाने बराबर आपने ये डालना है। चने के बराबर जब डालेंगे 3-4 उबाल आ जाएं, हस्बे ज़रूरत इसमें गुड़ डाल लें या शक्कर डाल लें, या शायद इन तीनों में से कोई एक चीज़ डाल लें, और 1 बड़ा 2 हिस्सा लीमू यानी आधा लीमू निचोड़ कर आप नीम गर्म ये नोश करें सुबह दोपहर शाम, बल्कि 4 दफ़ा भी आप कर सकते हैं। तो ये वक्ती तौर पे इंशाल्लाह 5-10 मिनट में आपकी जो थकावट वगैरह वो भी उतर जाएगी और आपको सेहत भी आ जाएगी। तो मैंने नुस्खे जो है ना वो भी दिए हैं आपको। वक्ती तौर पे फ़ौरन अमल करने के लिए मैंने एक नुस्खा दिया है। तारा मीरा 50 ग्राम, सुर्ख मिर्च 50 ग्राम, इनको आपने पीस लेना है। पीस के आपने कैप्सूल जो है ना, कैप्सूल दरमियाना कैप्सूल वो भरना है। आपने 15-15 मिनट बाद, अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर डाउन हो चुका है तो याद रखिएगा, अगर ये ज़्यादा डाउन हो जाए तो बायां फालिज भी हो सकता है, इससे इतलाज कल्ब भी हो सकता है। तो आप ऐसे कीजिएगा। आप तारा मीरा 50 ग्राम, सुर्ख मिर्च 50 ग्राम, ये तो भाई इतनी कीमती नहीं है ना, ये तो आपके घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। आपने दरमियाना कैप्सूल लेना है, वो आपने भर के नीम गर्म पानी से आपने 15-15 मिनट बाद लेना है। और जो मरीज़ है उसे आपने ऐसे करना है, बोतल पानी गर्म करके 2-3 बोतलें आपने वो भर लेनी है और उसकी बगलों में ये बोतलें गर्म गर्म बोतलें दे देनी है। इससे वक्ती तौर पे बहुत फ़ायदा होगा, फ़ौरन फ़ायदा हो जाएगा। तो ये आपने सबूत ना। दूसरी मैंने एक नुस्खा आपको दिया है जो जिससे इससे भूख नहीं लगती। बाज़ का जब ब्लड प्रेशर लो होता है, असाबी तहरीक तेज़ होती है, यानी बादी ज़्यादा होती है, तो भूख नहीं लगती। आपने अनार दाना लेना है 3 तोले, और हलीला जर्द आपने लेना है 1 तोला, तुखम प्याज 2 तोले, तुखम प्याज 2 तोले। आपने इसका सूप करके आपने ऐसे करना है, आपने आधी आधी चमची सुबह दोपहर शाम, बल्कि आप 4 दफ़ा लें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो आपने खुराकें क्या खानी है? आपने खुराकें खानी है चने, काले चने, पकौड़े, कड़ी, अचार, ये आपने तुर्श चीज़ें, खट्टी और बेसनी चीज़ें आपने ज़्यादा खानी है। और मेरे चार्ट में जो मैंने खुराकी चार्ट दिया है उसमें आपने 2 नंबर और 3 नंबर ये आपने खुराकें लेनी है। लेकिन वक्ती तौर पे आप पकौड़े, करेले और लस्सी की कड़ी और काले चनों का शोरबा, ये अचार, आम का अचार, ये लेंगे तो वक्ती तौर पे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो एक मैंने ज्वार इमली दी है, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, आपका वज़न भी कम हो जाएगा, आपको भूख भी लगेगी और ये मर्द भी आपका पीछा छोड़ देगी। तो आपने ये कम से कम 1.5-2 माह खुराक खानी है और ये साथ दवाई खानी है। और ख़ुराक जो है ना, जब आपका इलाज मुकम्मल हो जाए तो ख़ुराक जो है ना आपने 3 माह तक फिर भी यही परहेज़ करना है। ये ना हो कि ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए और दूसरे दिन आप कच्ची लस्सी पीना शुरू कर दें, ये तो फिर इलाज ना हुआ। तो ज्वार शिमली जो है, जो वो इमली आपने लेनी 50 ग्राम, आलू बुखारा आपने लेना 50 ग्राम, पुदीना देसी आपने लेना 10 ग्राम, सुंड आपने लेनी है 10 ग्राम, अनार दाना लेना आपने 20 ग्राम, ज़रीशक आपने लेनी है 20 ग्राम, आंवला खुश्क आपने लेना है 10 ग्राम, 7 लीमू आपने लेना 10 ग्राम और चीनी 600 ग्राम।
تو باقی چیزوں کا آپ نے سپورٹ کر دینا، ترکیب تیاری جو ہے نا وہ نسخے میں بیان کر دوں گا، میں نیچے لکھا ہوا ہوگا، آپ نے اسی طرح آپ نے وہ جوار شملی تیار کر لینی ہے۔ آپ نے یہ جوار شملی بہت اچھی ہے ہاضمے کے لیے، حاملہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں جن کو قے آتی ان کے لیے، جن کا مطلب بھوک نہیں لگتی ان کے لیے یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر پوٹیاں لگ جائیں آپ انہیں بھی دے سکتے ہیں، وہ آسانی سے وہ خوشی سے یہ کھا لیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ علاج کرنا ہے۔ آج میں نے آپ کو لو بلڈ پریشر کا بتایا ہے، انشاءاللہ آئندہ میں آپ کو بلڈ پریشر ہائی جو ہوتا ہے، ایک کاذب ہے، جھوٹا ہے اور ایک حقیقی ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو آج کل چونکہ بلڈ پریشر کی امراض بہت زیادہ ہے اور لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، اسی لیے میں نے بلڈ پریشر کے بارے میں بتایا ہے۔ تو آپ اپنا اور اپنے بچوں کا، اپنے اڑوس پڑوس کا، عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔